राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। तुर्की की डरावनी स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री मोदी का दिल पसीज गया और पीएम मोदी ने रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की फौज भेज दी है। इसके साथ ही राहत और बचाव की सामग्री भी भेजी है। अब आपको बताता हूं कि आखिर भारत ने क्या कुछ मदद भेजी है तुर्की में। अभी ये शुरुआती मदद है। ये देख रहे हैं आप, ये ग्लोब मास्टर आप देख रहे हैं जो तुर्की में लैंड किया है और एर्दोगन को, उनके देश को राहत सामग्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजी। तो राहत सामग्री की पहली खेप पहुंच चुकी है तुर्की। एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजी गई हैं वहां बचाव के लिए, क्योंकि इमारतें ढह गई हैं, लोगों को निकालना है। दोनों टीमों में 100 से ज्यादा जवान शामिल हैं। 5 महिला रेस्क्यू स्टाफ भी भेजा गया है। सेना ने फील्ड अस्पताल को तैयार किया है। वहां पहुंचकर अस्पताल में 30 बेड की सुविधा दी गई है। अस्पताल में एक्सरे की सुविधा भी दी गई है। भारतीय सेना ने वहां जाकर वेंटिलेटर्स भी लगाए हैं। कार्डियक मॉनिटर्स बेड पर लगाए गए हैं। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी अस्पताल में लगाए गए हैं। 89 सदस्यीय मेडिकल टीम इलाज करेगी। न सिर्फ एनडीआरएफ की टीम, मेडिकल टीम भी भेजी गई है वहां। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सांसद मनोज तिवारी। ये जानते हुए कि तुर्की पाकिस्तान का सिंपैथाइजर होता है कई बार, और जब वो संकट में आया तो प्रधानमंत्री जी जिस तरह से वो बात बता रहे थे वो भावुक थे। उन्होंने कच्छ के भूकंप को याद किया कि हमने कच्छ के भूकंप को, विभीषिका को सामने से देखी है। तो ऐसे में तुरंत तुर्की के लिए सबसे पहले सहायता के लिए निकलना, क्योंकि भारत के पास स्पेशलिस्ट हैं भूकंप के समय में काम करने वाले लोग। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो परिचय है मानवता का, वो चेहरा जो आज हमने देखा, हमको उनका साथी होने में बहुत गर्व हुआ। अब देखिए जरा, दुश्मन के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा दिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदद करने से पहले ये नहीं सोचते किसको वैक्सीन भेजनी है, किसको इस वक्त मदद भेजनी है। क्या दुश्मनी तुर्की के साथ, उसके बाद भी मदद भेजी गई है। देखिए जरा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत कम लोग जानते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। एर्दोगन ने कहा कश्मीर जितना पाकिस्तान के लिए अहम और खास है, उतना ही कश्मीर तुर्की के लिए भी अहम है। सोचिए जरा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान। संयुक्त राष्ट्र में भी कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाया तुर्की ने, उसके बाद भी हमने मदद भेजी। जब 370 को हटाया गया तब भी तुर्की ने विरोध किया था। अब तुर्की को मदद चाहिए तो पाकिस्तान कैसे मदद करेगा, वो तो खुद भीख मांग रहा है। मोदी का दिल इतना बड़ा है कि दुश्मन की मदद कर रहे हैं। उसके बावजूद तुर्की की तबाही देखकर पीएम मोदी खुद भावुक हुए। 1965 में आपको बताऊं, उस युद्ध में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी, फिर भी आज हम तुर्की की मदद कर रहे हैं। 1971 में भी पाक को तुर्की ने सैन्य सहायता दी थी। इसके बाद तुर्की के साथ दूरियां और बढ़ गई। अब मैं आपको बताता हूं भारत और तुर्की के रिश्ते कैसे हैं। दुनिया की तुलना में बहुत कम भारतीय हैं जो तुर्की में रहते हैं। 2022 तक तुर्की में करीब सिर्फ 1700 भारतीय रहते थे। तुर्की के स्कूलों में भारतीय छात्र भी दुनिया की तुलना में कम है, फिर भी हम निस्वार्थ भाव से मदद कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सिर्फ 193 छात्र तुर्की में हैं। भारत और तुर्की के बीच कारोबारी असंतुलन भी कम है, यानी भारत बेचता तो ज्यादा है लेकिन खरीदता कम है। 2021-22 में तुर्की के साथ 80,000 करोड़ का कारोबार हुआ। इसमें 65,000 करोड़ का तुर्की को निर्यात हुआ था और 15,000 करोड़ ही सिर्फ तुर्की से आया सामान। तमाम स्थितियों के बाद भी मोदी ने तुर्की की मदद की है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, भारत ने बड़ा दिल दिखाया, मदद की, लेकिन वो पाकिस्तान जिसके साथ तुर्की खड़ा है, क्या वो मदद करने की हालत में है? पाकिस्तान के लोगों को सुनिए, वो बता रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी है वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे? हम हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए?
हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, आटा नहीं, गैस नहीं, पेट्रोल नहीं, कहाँ से दें? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा लें। देखें जी, हालात तो नहीं है, लेकिन ना दिल बड़ा होना चाहिए। जब दिल बड़ा होता है ना, कश्मीर का जब जल्जिला आया था 2005 में आई अगस्त, तो लोगों ने जो है ना अपने कपड़े जो है ना हल्के पहन लिए थे, लेकिन उनको अच्छा सामान भेजा था। तो ऐसी भी बात नहीं है कि अवाम मदद कर नहीं सकती, लेकिन बात यह कि उस मदद के लिए एक चैनल तो उनको चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है कि मैंने अगर मदद करनी है तो मैं खुद सारा सामान इकट्ठा करके जो है वो तुर्की चला जाऊँगा। ये हमारे हुक्मरानों की आपस में लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही है। ये लड़ाई ख़त्म होगी तो हम किसी की इमदाद कर सकते हैं। हमारे घरों में लड़ाइयाँ हुक्मरानों की। रात तक कोई ऐलान आ जाए और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पीछे रहेगी। आप क्या समझते हैं? कुछ टाइम शायद अभी कुछ अनाउंसमेंट कर दें कुछ। अभी हम इस सिचुएशन में है कि हम हेल्प कर सकें? नहीं, वो देखिए कुछ गवर्नमेंट के पास ऐसे वसाइल होते हैं जो कि बैरूनी किसी दोस्त मुल्क के लिए कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो हमारे जो वसाइल हैं उनमें से नहीं निकालेंगे। गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ ऐसा बैकअप रहता है कि जो दुनिया में अगर कुछ इश्यूज हैं तो उसको सपोर्ट करते ही है गवर्नमेंट। आइए अब मैं आपको बता